हेलो एवरीवन, एसएस और केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में लोगों ने डिस्कस किया था हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में जो है वो मतलब हेल्प करता है। वो जो है चार मतलब एक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल क्या करता है, चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को जो है वहाँ पे ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, मतलब सेंटर में जो है मतलब पोरफायरिन रिंग है, उसमें सेंटर में जो मेटल है वो आयरन है +2 फॉर्म में, और जो है वो बाहर जो है हिस्टिडीन से अटैच होता है, वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, अल्फा 2 β 2 टेट्रामर बन रहा है, जो वहाँ पे 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, उसका फंक्शन क्या है, मतलब ऐसा क्यों है, क्या रोल है उसका, अगर वो ना हो तो क्या होगा। ठीक है, वो जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे कि मान लो जैसे मैंने पोरफायरिन रिंग, सिंपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं ड्रॉ करता था, मैं ऐसे करता था आयरन आयरन, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे 4 नाइट्रोजन लिखता था, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, और जो हम इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता था आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स को। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको जो है ऐसे लिख रहा हूँ, जस्ट सिंपल पोरफायरिन को PR लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आयरन Fe लिख रहा हूँ। ठीक है, और साथ में जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो आयरन की वो लिखूंगा जो है मतलब इसमें। ठीक है, मैं इसको जो है ऐसे लिखूंगा। तो देखो मान लो अगर जो है फ्री हीमी प्रेजेंट हो, मतलब फ्री हीमी ग्रुप हो, यानी कि यहाँ पे जो है जो मतलब साथ में जो यहाँ पे जो है ये हिस्टिडीन से अटैच था, कि अगर मान लो ये हिस्टिडीन ना हो, मतलब ये हिस्टिडीन ना हो, सिंपल फ्री हीमी ग्रुप प्रेजेंट हो, और उसके बाद वो जिसमें डाइऑक्सीजन बाइंड करे। ठीक है, मतलब जब अगर इस फॉर्म में जो है ये अगर ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो ये जो है अनकंट्रोल्ड मैनर में बाइंड करेगा, यानी कि जो अनकंट्रोल्ड मैनर का मतलब क्या है कि ड्रास्टिकली बाइंड करेगा, वाइग्रसली बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। ठीक है, और यहाँ पे ये एक चीज़ बनाएगा, वो बनाएगा म्यू ऑक्सोडाइमर, ये जो है म्यू ऑक्सोडाइमर को बनाएगा। ठीक है, और ये म्यू ऑक्सोडाइमर जो है, इसी म्यू ऑक्सोडाइमर को हम हेमेटिन कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है हेमेटिन क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, विच अनेबल्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और अगर एक बार हेमेटिन क्रिस्टल या म्यू ऑक्सोडाइमर बन गया तो उसके बाद जो है वहाँ पे ऑक्सीजन की कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि होता कैसे है। देखो मान लो अगर जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ पे जस्ट इसको PrFe मतलब पोरफायरिन आयरन 2 मेंशन करूँगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि होता कैसे है। वो देखो यहाँ पे मान लो कि जो पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है, मान लिया, ठीक है, Fe। ठीक है, ये जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मान लो ये ऑक्सीजन से बाइंड किया इसने, और जब ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो यहाँ पे आप लोगों को पता है सिंपल, जो ऑक्सीजन बाइंड करती है, ऑक्सीजन जो है बेंट वे से बाइंड करेगी, तो ऑक्सीजन ऐसे बनाएगी PrFe। ठीक है, और यहाँ पे मान लो जो है ऑक्सीजन अभी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो यहाँ पे बेंट वे से बाइंड करेगी, ऑक्सीजन जो बाइंड करेगी सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड करेगी, और ये जो है Fe2 जो है ये मतलब इक्विलिब्रियम में रहता है Fe3 के साथ। ठीक है, ये जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा, और यहाँ पे जो है PrFe मान लेते हैं 3। ठीक है, ये जो इसके साथ इक्विलिब्रियम रहता है, यहाँ पे O जो है यहाँ पे बाइंड करेगी, जो है मतलब आने पे ऐसे। ठीक है, बाइंड करेगी, जो इक्विलिब्रियम में रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर देखो ये तो यहाँ तक तो नॉर्मल साइकिल चलता है, अगर मान लो पोरफायरिन हो, सॉरी पोरफायरिन करूँ, अगर पॉलीपेप्टाइड चेन हो तो ऐसी चीज़ चलती है। बट अगर इन केस यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं है, यानी कि अगर पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन ना हो तो इसके से क्या करता है, जब ये मोइटी बनेगी, ये दोबारा से यहाँ पे जो ये है ना PrFe2, यानी कि दोबारा से दूसरी जो है पोरफायरिन रिंग, दूसरा हीमी ग्रुप, दूसरी पोरफायरिन रिंग हीमी ग्रुप के साथ जो है बाइंड कर देगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे म्यू ऑक्सोडाइमर बनाएगा, पर ऑक्सोडाइमर, यानी कि यहाँ पे पोरफायरिन आयरन जो नेगेटिव है ना यहाँ पे, ठीक है, ये नेगेटिव के +3 हो, तो ये नेगेटिव यहाँ पे जो है अटैच हो जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना लेगा आयरन 3। ठीक है, यहाँ पे जो है पर ऑक्सोडाइमर यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे होगा PR, फिर होगा Fe, और मतलब Fe जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे 3। ठीक है, ये जो बना, ये बना म्यू पर ऑक्सोडाइमर। यहाँ पे क्या जो आयरन है, यहाँ पे देखो पर का मतलब क्या है कि यहाँ पे बीच में जो है मतलब ऑक्सीजन का ब्रिज है, और यहाँ पे जो है आयरन है, डाइमर है, मतलब 2 मतलब यहाँ पे सिंपल जो है सिंपल डाइमरिक फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, और जो आयरन है, आयरन इसमें जो दोनों में जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और ये जो है म्यू ऑक्सोडाइमर जो है मतलब, ठीक है, ये फर्दर चेंज हो जाता है, ये मतलब कन्वर्ट हो जाता है, ये अपना लेता है 2PrFe, आयरन जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, और यहाँ पे मतलब डबल बॉन्ड O, यानी कि आयरन के साथ जो है डबल बॉन्ड O की फॉर्म में अटैच हो जाएगा, और आयरन जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। ठीक है,
और ये जो है फिर दोबारा क्या करेगा, जो आयरन ये वाला है मतलब Fe2 है, पोरफायरिन के Fe2 है, फिर दोबारा इससे इसके साथ ये मतलब रिएक्ट करेगा Fe2, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बना लेगा, यहाँ पे बना लेगा पोरफायरिन Fe3 ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब एक ऑक्सीजन रहेगा ना, और साथ में यहाँ पे ये पोरफायरिन अटैच हो जाएगा PrFe, और दोनों की जो ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है। और मतलब यहाँ पे सिंपल आयरन के साथ जो है ऑक्सीजन अटैच होंगे, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है आयरन के साथ अटैच होगी, पोरफायरिन के साथ अटैच बनी होगी, मतलब ठीक है। और ये बनेगा, ये जो बना, ये क्या बना, ये बनेगा म्यू ऑक्सो डाइमर, जिसको हम कहते हैं हेमेटिन, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, पहले जो है आयरन +2 पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा, ऑक्सीजन जो इसके साथ बेंट में बाइंड करेगी तो आयरन जो है 2 वाला 3 में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक तो नॉर्मल ठीक था, फिर इसके बाद क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड जो है पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा, दूसरा जो है आयरन प्लस इसकी मतलब सिंपल हीमी ग्रुप से अटैच करेगा, जो है म्यू पेरोक्सो डाइमर बना लेगा। और ये म्यू ऑक्सो डाइमर पेरोक्सो डाइमर क्या है, एक इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा, यानी कि जो है इंटरमीडिएट है, ठीक है, इस फॉर्मेशन में हेमेटिन क्रिस्टल की फॉर्मेशन में जो है इंटरमीडिएट काम करेगा। फिर ये क्या करेगा, जो ये जो है चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो है मतलब सिंपल देखो यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड O के साथ आयरन जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, फिर दोबारा जो है इसी एक और हीमी ग्रुप के साथ अटैच होगा, एक और हीमी ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और ये जब बनाएगा म्यू ऑक्सो डाइमर बना लेगा, जो कि हेमेटिन क्रिस्टल होता है, ठीक है। अगर मान लो देखो अगर सेकंड मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोटीन चेन होता, अगर प्रोटीन चेन की ग्रुप यहाँ पे अगर प्रोटीन चेन प्रेजेंट होगा तो ये क्या करता है, ये इसी स्टेज पे रुक जाएगा, यानी कि स्टेप नंबर 2 की बात करूँ तो अगर यहाँ पे प्रोटीन चेन है तो प्रोटीन चेन होने की वजह से यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर ये यहीं पे स्टॉप हो गया तो यहाँ पे कोई म्यू ऑक्सो डाइमर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे प्रोटीन है तो मतलब दूसरा ग्रुप आने ही नहीं देगा, वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस इतना होगा, वहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है पूरे तरीके से चारों तरफ से जो इसको कवर करके रखा होगा, ठीक है, इस हीमी ग्रुप को, तो वहाँ पे कोई और दूसरा हीमी ग्रुप आएगा ही नहीं है, हीमी ग्रुप आएगा ही तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये जो है इसी में जो है फॉर्म यहाँ इस पे जो है स्टॉप हो जाएगा, तो जो है हेमेटिन क्रिस्टल से नहीं बनेगा, म्यू ऑक्सो डाइमर नहीं बनेगा। और अगर एक बार ये डाइमर बन गया तो अब जो है ये पोरफायरिन जो है मतलब अनेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, अब ये जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे तो ऑक्सीजन, मान लो अगर यहाँ पे प्रोटीन चेन ना हो तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। एक और मतलब क्राइटेरिया होता है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ना हो, वो कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे मेट हीमोग्लोबिन या मेट मायोग्लोबिन के केस में, ठीक है। मेट हीमोग्लोबिन मतलब यहाँ पे मेट मायोग्लोबिन कुछ भी हो सकता है, इस केस में भी जो है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं होती, वो कैसे नहीं होती देखते हैं। तो इस फेज में क्या होता है, अगर मान लो हीमोग्लोबिन जो है मेट हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाए या फिर मायोग्लोबिन जो है मेट मायोग्लोबिन में चेंज हो जाए, तो इसमें क्या होता है कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो आयरन जो है +2 स्टेट में होता है, ठीक है, मायोग्लोबिन के केस में, और ऑक्सी के बाद भी आयरन जो है +2 में ही रहता है इन केस ऑफ मायोग्लोबिन। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूँ, हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि आयरन जो है +2 स्टेट में होता है और +3 में चेंज हो जाता है, लेकिन ये +3 दोबारा जो है +2 में चेंज हो जाती है। बट इन केस ऑफ मेट हीमोग्लोबिन या मेट मायोग्लोबिन, इसमें क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट का। आयरन जो है परमानेंटली जो है आयरन +3 में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब आयरन परमानेंटली +3 में चेंज हो गया तो अब जो है ये ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाता, तो इसी फॉर्म को क्या कहते हैं कि द चेंज मतलब क्या, द परमानेंट चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एटम इन द +3 स्टेट इन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन इज नोन एज मेट हीमोग्लोबिन या मेट मायोग्लोबिन, मतलब इसे कहते हैं मेट हीमोग्लोबिन या मेट मायोग्लोबिन। देखो कैसे होता है ये, देखो, ठीक है, सिंपली जो मैंने आप लोगों को जैसे भी ऊपर बताया, ठीक है, मैं उसको वैसे ही मेंशन कर रहा हूँ। मान लो पोरफायरिन रिंग आयरन 2 है, ठीक है, मतलब किसी का भी हो सकता है, मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन किसी भी मॉलिक्यूल का ले रहा हूँ, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोरफायरिन आयरन 2 यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बेंट वे में बाइंड करेगी, ठीक है। और ये जो है इक्विलिब्रियम में होगा, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ, PrFe आयरन जो है मतलब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो है आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है, मतलब जब ऑक्सीजन मतलब आयरन 3 जो है आयरन 2 में चेंज होती रहती है। तो इसमें मेट हीमोग्लोबिन या मतलब ये क्या, मतलब ये जो है परमानेंट चेंज रहता है। वो कैसे रहता है, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाए, इस आयरन इस सेंटर पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाए, न्यूक्लियोफाइल मतलब कुछ भी हो सकता है, मान लो Cl- अटैक कर जाए, OH- कर जाए, या फॉस्फेट कोई भी जो है मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो जाएगा और ये बना लेगा PR यानी पोरफायरिन आयरन +3, और यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोफाइल परमानेंट अटैच
हो जाएगा। तो फिर जो है ये मतलब इंटर कन्वर्ट, जैसे यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल थी ना, ये जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन फिर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा तो ये जो है उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये जो बनेगा इसको हम कहेंगे मेट हीमोग्लोबिन या फिर मेट मायोग्लोबिन, कुछ भी जो है हम इसको कह देंगे, ठीक है। तो जनरली क्या मतलब, जैसे सिंपल अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा अलग केस होता है। अगर जनरली अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे आप लोग अगर कहो कि भाई मतलब +3 के फॉर्म में तो चेंज होता ही रहता है, ठीक है। तो मतलब जब +3 होता है ना, तो उसके लिए क्या मेट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम होता है, ठीक है। जनरली यंग टिश्यू में क्या मेट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम होता है, ठीक है, जो प्रिवेंट करता है परमानेंट चेंज को होने के लिए। मतलब जो ये एंजाइम होता है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ये जो है परमानेंट चेंज, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो आयरन +3 परमानेंटली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप जैसे मायोग्लोबिनिकेशन तो बहुत कम चांस है कि आयरन, क्योंकि +3 में चेंज होता ही नहीं मायोग्लोबिनिकेशन, बट हीमोग्लोबिनिकेशन तो +3 में चेंज होता है ना। तो क्या होता है, मेट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम होता है। मेट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ताकि आयरन जो है +3 में परमानेंटली चेंज ना हो, ठीक है। परमानेंट चेंज को ये ना करने के लिए प्रिवेंट करता है। मतलब एक नाम याद रखना एंजाइम का, ठीक है, वो कौन सा, मेट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम होता है। तो ये था इस वीडियो में, मतलब आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, मतलब जैसे हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन जब ऑक्सीजन आके बाइंड करेगा तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, किसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। मतलब अगर मैं हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन दोनों जो ऑक्सीजन से बाइंड करें, ऑक्सीजन ज़्यादा जल्दी बाइंड करेगा, सॉरी मायोग्लोबिन ज़्यादा अच्छे से बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा अच्छे से बाइंड करेगा, वो देखेंगे। या फिर मैं बात करूँ कि क्या सिर्फ जो आयरन है, आयरन सेंटर सिर्फ ऑक्सीजन ही बाइंड करेगा, क्या दूसरी गैसेज होती हैं क्या वो बाइंड नहीं करेंगी, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।